हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर का नाम है फन विथ नंबर्स। हम इसमें नंबर सीख रहे हैं, स्टेप्स सीख रहे हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं। एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट किया है, जिसमें हमने पेज नंबर 25 तक सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट की हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे जो कि आपको करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना था। एंड व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो जो भी बच्चा हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। हमारे ग्रुप में ऐड होंगे, देन आपको जो मैं होमवर्क देती जाऊँ या अभी भी दूंगी जो मैं इस क्लास में, वो सारे होमवर्क्स आपको उसी ग्रुप पे सेंड करने हैं इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा पार्ट 2। लेट अस डू पेज नंबर 26, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ऑन द नंबर चार्ट, ठीक है। नंबर चार्ट पे ये हमें दिया हुआ है, यूज स्किप काउंटिंग इन टूज एंड ड्रॉ सर्कल ऑन दी नंबर्स। टूज को स्किप करना है, टू स्टेप्स को स्किप करके हमें उस पर सर्कल बनाना है। अब मैं कुछ नंबर्स पे आपको करके दिखाऊंगी, बाकी पूरे नंबर्स पे आप खुद करेंगे, ठीक है। नाउ यूज टू स्किप काउंटिंग इन 5 एंड ड्रॉ ट्रायंगल ऑन द नंबर्स इन द नंबर चार्ट, ठीक है। देखिए, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया ही हुआ है, ठीक। यहाँ से 2 से स्टार्ट किया, ठीक है। 2 से स्टार्ट किया, 0 से कोई भी स्टार्ट होता है, तो यहाँ से 0 से 1 स्टेप, यहाँ पे 2 स्टेप, फिर यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप, फिर यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप, फिर 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप्स। तो यहाँ पे अगला जो हमारा नंबर होगा वो 8 पे सर्कल होगा, फिर 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप। तो यहाँ पे ये भी सर्कल भी होगा, और जिस पे सर्कल भी आ रहा है, ट्रायंगल भी आ रहा है, तो आप दोनों चीज़ें बनाएंगे। ये नहीं है कि अगर सर्कल है तो ट्रायंगल नहीं होगा, अगर ट्रायंगल है तो सर्कल नहीं होगा, दोनों चीज़ें हैं तो दोनों चीज़ें बनाएंगे। इसी तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। ट्रायंगल्स में आपको सारे 5 वाले, ठीक है, जो 5 स्टेप्स स्किपिंग वाले हैं, उन पे आपको ट्रायंगल्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 स्टेप, सॉरी 0 तो मैं भूल ही गई। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप और 5 स्टेप्स पे यहाँ पे क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। फिर से 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप पे यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। इसी तरीके से देखो, यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। इसमें एक ट्रिक भी है, पता है क्या, ये सारे जो नंबर्स होंगे ये सारे 5 के स्किप्स होंगे, और ये भी सारे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप्स इन 2 एंड 5, दोनों में ही जो कॉमन है उन पे हमें यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल, चलो मैं बना ही देती हूँ, ठीक है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 स्किप है, देखो 2 वाले पे ये सारे नंबर्स आएंगे, 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है। ये 5 वाले कोई से भी नहीं आएंगे। तो हम ये सारे नंबर्स यहाँ पर लिख देंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। ये सारे नंबर जो हैं वो 2 के भी स्किप में आएंगे और 5 में भी, दोनों में ही आएंगे, इसलिए ये सारे नंबर्स हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखो, ट्रायंगल वाले तो मैंने सारे बना दिए, नीचे रह गया है ना इसमें, बाकी आप सर्कल वाले खुद से बनाएंगे, ठीक। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप्स इन 2s 3s एंड 5s ऑल्सो। ऐसे 2 में भी आता हो, 3 में भी आए और 5 में भी आए, ठीक है। तो यहाँ पे 2s और 5 में तो देखो, 5 वाले में तो सिर्फ ये ही आएंगे, है ना, और ये 2 में आते ही नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 में ये तो आएगा नहीं, बट ये आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे, सारे नंबर्स को नहीं देखेंगे। देखो 5 में भी आना चाहिए, तो 5 के यहाँ पे 2 ही है, 2 ही लाइन्स हैं, है ना। अब ये दोनों, ये जो लाइन है वो 2 में तो आता ही नहीं है, ठीक है, 2 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, बट ये लाइन्स हो सकती हैं,
ठीक है। अब बात रही 3 की, तो हमें इन सब में से 3 के स्किप्स देखने पड़ेंगे, तो सबको हम 3 से डिवाइड करेंगे, और ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 60 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर ऐसे होंगे जो 2s, 3s और 5s तीनों में आएंगे। तो कौन कौन से नंबर है ये? 30, 60 और 90। ये 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 5 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 3 से भी। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन है, राइट डाउन द नंबर्स कॉमन टू द स्किप्स ऑफ 5 and 7। तो देखो 5 में ये दोनों ही है ना। अब देख लो इनमें से कौन कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा। जो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा वो सारे नंबर्स यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन रहा आपका होमवर्क, और ये करने के बाद आपको होमवर्क सारे जितने भी मैं आज की क्लास में दूंगी वो सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ गया जंप एंड फाइंड द आंसर, राइट येस और नो, मेक अ नंबर लाइन ऑन द ग्राउंड एंड जंप ऑन इट। ठीक है, एक नंबर लाइन बनाना है ना। इफ यू स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड जंप काउंटिंग इन टेंस, तो वो क्या हो जाएगा? 10, 20, 30 है ना, 40, 50 वो हो जाएंगे 10 के स्किप्स। ठीक है, विल यू लैंड ऑन द नंबर 100 एट एनी टाइम, है ना। क्या आप किसी भी टाइम्स में, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी टाइम्स में होगा, आप जितने भी टाइम्स में उस पर जंप कर रहे हैं, क्या आप 100 पे आएंगे? देखो सारे 10 के स्किप्स हैं, है ना, तो 10 के स्किप्स में 100 तो आता ही है, तो चाहे वो कितने भी टाइम्स में जंप करे वो 100 पे पहुंचेगा ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस। ठीक है, जंप एंड फाइंड आउट इफ यू स्टार्ट्स एट 5, है ना। अच्छा, मैं ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी बट आपको करना खुद ही है। ठीक है, जंप एंड फाइंड आउट इफ यू स्टार्ट्स एट 5। अगर आप 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको सारे 5 के स्किप्स ले पड़ेंगे, है ना। तो एक तरह से वो क्या हो गया? 5 की टेबल्स हो गई। ठीक है, काउंटिंग इन 5, विल यू जंप ऑन नंबर 40 एट एनी टाइम। अब देखो 5 का जंप लेते लेते क्या आप 40 पे पहुंचेंगे? ऑफ कोर्स पहुंचेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम नहीं, मैं नहीं लिखूंगी, आप खुद ही लिखेंगे। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड काउंट इन 5, ठीक है, 0 से स्टार्ट करके और 5 तक काउंट करा है। ठीक है, विल यू जंप ऑन नंबर 55 एट एनी टाइम, क्या आप 55 पे पहुंचेंगे? देखो ये भी अभी मैंने इसके पहले जो कराया था ना, आप उसी से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से एज अ होमवर्क करने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ा दिमाग चलाना है और यस और नो लिखना है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करना है टिल पेज नंबर 26। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। हाँ 27, लेट अस जंप बैकवर्ड। अभी तक तो हम फॉरवर्ड नंबर्स देख रहे थे। ठीक है, जो नॉर्मल काउंटिंग होती है ना 1, 2, 3 या 5, 10, 15, ये सारे फॉरवर्ड नंबर्स होते हैं, है ना। फॉरवर्ड नंबर्स का मतलब क्या है? आगे की तरफ स्टेप्स जंप लेना, है ना। और इसमें क्या है? बैकवर्ड का मतलब हम क्या करेंगे? जंप तो लेंगे बट आगे नहीं, पीछे की तरफ, है ना। तो जो भी काउंटिंग होगी वो पीछे से स्टार्ट होगी। जैसे अगर 1 से लेकर 10 तक की बात करें तो बैकवर्ड काउंटिंग 10 से स्टार्ट होगी। जो फॉरवर्ड काउंटिंग होती है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे होती है। जो बैकवर्ड काउंटिंग होती है वो कैसे होगी? 10, 9, 8, 7, 6, पीछे की तरफ हम जंप लेते हैं। ठीक है, सेम इसमें करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। अब पीछे से देखो, यहाँ पे एक एक स्टेप जंप लिया है, 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप, है ना। एक एक स्टेप जंप लिया है तो हम भी एक एक जंप करा देते हैं। ठीक है, हो गया, है ना। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 10? 10 से जस्ट बिफोर क्या आ रहा है? 9, है ना। 10 से जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आ रहा है? 9। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 9? 9 से पहले तुरंत क्या आएगा? 8। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे काउंटिंग हमें बैकवर्ड लिखनी है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये क्या हो गई? ये हो गई यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, ये क्या हो गई यहाँ पर? बैकवर्ड काउंटिंग्स। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग्स। ठीक है, पीछे की तरफ स्टेप्स को जंप लेना, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है? 1, 2, 3 स्टेप्स हमें पीछे जंप कराना है। 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3 यहाँ पे आएंगे, फिर 1, 2, 3 फिर यहाँ पे लिया, फिर 1, 2, 3 यहाँ पे लिया, फिर 1, 2, 3 यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 1, 2, 3 यहाँ पे आ गए, है ना। फिर 1, 2, 3 यहाँ पे आ गए, 1, 2, 3 यहाँ पर आ गए, 1, 2, 3 फिर यहाँ पे आ गए, 1, 2, 3 यहाँ पे आए, 1, 2, 3 यहाँ पे आ गए, 1, 2, 3 फिर यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया? जो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में होता हुआ दिखा वही हमने उसको आगे कंटिन्यू कर दिया। यही हो गया पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 40 से 37 फिर 34। तो आपको ये सारी काउंटिंग्स पता होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? 35, 36, 37 है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये है यहाँ पे 34, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 31, यहाँ पे क्या होगा? सारे यहाँ पे काउंटिंग्स लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया 29, 28, 27, यहाँ पे हो गया ये अब 28। ठीक है, फिर यहाँ पे 25, फिर जस्ट इससे पहले 24, 23, 22, 21, 20, 19, है ना। फिर 18, 17, 16, फिर 15, 14, 13, फिर 10, फिर 6, सॉरी 6 नहीं, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10 के बाद तो और नंबर्स है, 10, 9, 8, 7 है यहाँ पे, और इसके बाद भी है। ठीक है, तो इसके बाद का यहाँ पे लिखा नहीं है, बॉक्स नहीं बनाया हुआ है, तो उसके आगे हमें बॉक्स नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखो इसमें सेम चीज़ आपको करनी है। 5 स्टेप्स है ना, हो गया, यहाँ पे आएगा। ठीक है, हो गया 5 स्टेप्स। अब यहाँ पे ये सारे नंबर्स आप लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई करके और पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे देखो सीधा 10 स्टेप्स है, सीधा 10 स्टेप्स सीधा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90, 80, 70, 60, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आप ये वाला क्वेश्चन भी खुद से करेंगे, ये वाला भी करेंगे। इसमें स्टेप्स तो मैंने कर ही दिए हैं, है ना, बस 2 ही क्वेश्चन है। चलिए आगे है, इज देयर अ पैटर्न इन द गिवन नंबर्स? क्या इन नंबर्स में पैटर्न है? ऑफ कोर्स है ना। इफ नॉट, चेंज द नंबर टू क्रिएट अ पैटर्न ऑल्सो एक्सटेंडेड। अच्छा, इसमें अगर इसमें कोई पैटर्न है तो ठीक है, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई पैटर्न नहीं है तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग पैटर्न बनाने के लिए चेंज करके फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो 100, 90, 80, 70, 60 मुझे तो पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, 40, 30, 20 और 10। हो गया, है ना, हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 28 पे। ठीक है, पेज नंबर 26 कंप्लीट, पेज नंबर 27 कंप्लीट। अब हम आ गए हैं अपने पेज नंबर 28 पे। लेट अस टॉक। रिजवान इज काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 20 ऑनवर्ड। ठीक है, 20 से उसने काउंटिंग स्टार्ट की, इंक्लूडिंग 20 ऑनवर्ड का मतलब क्या है कि 20 से स्टार्ट किया है, 20। ठीक है, विल ही से द नंबर 19 इज हिज काउंट, एक्सप्लेन व्हाई, है ना। उसने देखो इसमें नहीं लिखा है कि उसने बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट की है कि
फॉरवर्ड काउंटिंग है ना, यहाँ पे सीधा लिखा है रिजवान इज काउंटिंग नंबर। काउंटिंग का मतलब फॉरवर्ड ही होगा, है ना। तो जब फॉरवर्ड होगा तो 20 के बाद वो 21 काउंट करेगा, नॉट 19, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये नो। रिजवान, यहाँ से आप पूरा लिखेंगे, रिजवान इज नॉट काउंटिंग नंबर्स, सॉरी आप यहाँ पे लिखेंगे रिजवान विल नॉट से द नंबर 19 इन द काउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे आप इस पूरे नंबर को लिखेंगे, ठीक। और क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड काउंटिंग है ना। चलिए सेकंड है यहाँ पे, छवि इज काउंटिंग नंबर्स इन द टूज फ्रॉम 10 ऑनवर्ड। तो 10 के बाद क्या आ गया, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 सो ऑन, ठीक है। विल ही से 43, 43 तो नो चांस है, ठीक है। 43 आएगा ही नहीं क्योंकि ये यहाँ पर ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर क्या होगा, देखो जो भी ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 की काउंटिंग में नहीं आते हैं, ठीक है, 2 की टेबल में नहीं आते हैं। एंड आप ऑड नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑड नंबर्स पे आपको देखो जहाँ भी जिस भी नंबर के वंस प्लेस पे आपको 1, 3, 5, 7 और 9 दिखाई देगा, इसका मतलब वो सारे नंबर ऑड नंबर्स है। और इवन नंबर में जो इसके बाकी बचे हुए हैं 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है, ये सारे नंबर्स आपको जिस भी वंस प्लेस पे दिख जाएंगे, इसका मतलब कि वो इवन नंबर है। चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, आप सिर्फ उसकी वंस प्लेस को चेक करेंगे। अगर इनमें से कोई नंबर है तो आप मतलब इनमें से नंबर तो होगा ही, लेकिन जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि वो इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। चलिए माला इज काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 20, सॉरी बैकवर्ड, माला इज काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 20 मतलब 20, 90, 18, है ना, इस तरीके से। हाउ मेनी स्टेप्स विल इट टेक टू रीच 0, एक्सप्लेन वाई। 0 तक पहुंचने के लिए वो कितने स्टेप्स लेगी, ये तो आप भी बता सकते हो, बहुत सिंपल है ना, ये तो आप भी बता सकते हैं। विराज इज काउंटिंग बैकवर्ड इन दी टूज फ्रॉम 20, इसका मतलब 20 के बाद सीधा वो क्या काउंट करेगा, 18, फिर 16, 14, फिर 12, 10, 8, 6, है ना, इस तरीके से वो काउंटिंग करेगा। हाउ मैनी स्टेप्स विल इट टेक टू रीच 0, है ना, तो कितने स्टेप्स लगेंगे आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे हो गया 8, 6, 4, 2 और 0, कितने लगे स्टेप्स, 1, 2 नहीं सॉरी यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टेप्स उसको लगेंगे, ठीक है, 10 स्टेप्स उसे लगेंगे, है ना। ओके अब यहाँ पे आ गया है पैटर्न्स इन नंबर चार्ट। इस नंबर चार्ट में आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, 1 के बाद आ गया सीधा 12, 23, ये जो ग्रीन से बोल्डेड है ना। चलिए इसमें देखते हैं क्या था इसमें। लुक एट द नंबर चार्ट एंड, अच्छा यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, कम्स जस्ट बिफोर 10, 10 से जस्ट बिफोर पहले क्या आता है 9, है ना। कम्स जस्ट बिफोर 10 क्या हो जाएगा 9, कम्स जस्ट बिफोर 30 इज 29, है ना, 29 कम्स जस्ट बिफोर 30, ठीक है। फिर कम्स जस्ट बिफोर 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, फिर कम्स जस्ट बिफोर 40 दैट इज 39, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे, है ना। डू यू सी एनी पैटर्न, शेड द नंबर्स ऑन द नंबर चार्ट, डज द पैटर्न कंटिन्यूज फॉर दी देयर अदर नंबर्स, इफ यस राइट द पैटर्न। अब यहाँ पे देखो पैटर्न तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, जो यहाँ पे ये शेडेड है, इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पर हर इसमें 11 स्टेप्स ऐड हुए हैं, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 स्टेप होता है, ये हो गया 11, फिर यहाँ से यहाँ 10 स्टेप, ये हो गया 11, मतलब हर नंबर में 11 स्टेप्स बैकवर्ड मतलब फॉरवर्ड जंप करा के नंबर लिखा है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाँ क्या था 1, 12, फिर क्या था 23, है ना, पैटर्न था। 23 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 34, फिर आ जाएगा 45, है ना। तो आप ये सारे नंबर्स यहाँ पर लिख देंगे। सही लिख रही हूँ ना मैं, 45, हाँ सही है। तो ये सारे नंबर्स आप यहाँ पर लिख देंगे। हर स्टेप्स में क्या हो रहा है, 11 स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है। तो भाई 11 लो चाहे 9 लो चाहे 8 लो, बन तो रहा है ना पैटर्न, वो हर स्टेप पे चेंज तो नहीं हो रहा, सेम है, तो ये पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ लुक एट द नंबर्स कलर्ड ग्रीन इन द नंबर्स चार्ट, राइट देम, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी ग्रीन से शेडेड है, जैसे ये है, इसमें आप ये पूरे नंबर्स लिख देंगे, ठीक। अब है इसके बाद है व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस डिस्कस। कौन सा पैटर्न आपको दिखा है, मैंने बता दिया आपको, 11 स्टेप्स उसमें सारे फॉरवर्ड जंप कराए गए हैं। चलो, तो अब यहाँ से देखो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 1 लेस देन, 1 मोर देन, 10 लेस देन, 10 मोर देन, 20 मोर देन, 20 लेस देन, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो यहाँ से हम करेंगे अब अपने नेक्स्ट पार्ट में, है ना, यहाँ से हम करेंगे अब अपने नेक्स्ट पार्ट में, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा पार्ट 3, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है, ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी ना देखा हो, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। बाय बाय, गुड नाइट।